नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। ऑटो डिजिटल एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद सर। बेटा आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दर्पण। क्या बेटा? दर्पण। वह चिकना और पॉलिशदार तल, वह चिकना और पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग, पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? दर्पण कहलाता है। वह चिकना, वह चिकना और पॉलिशदार, पॉलिशदार पृष्ठ, चिकना और पॉलिशदार पृष्ठ या तल जिस पर, पृष्ठ के साथ आप क्या लिख सकते हो बेटा? तल, पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाला, जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। इसमें भी हमारे पास आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, समतल समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर, कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलाई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। कांच की समतल प्लेट के एक भाग को या एक पृष्ठ को कलाई करके दूसरे पृष्ठ का परावर्तक बना देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। कांच की समतल प्लेट, कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर कलाई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। बात करें नंबर 2, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अगर आपको गोलीय दर्पण बनाना है तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले पतले गोले लेकर उन्हें 2 भागों में काटकर एक भाग को पारे
अथवा चांदी की कलई करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप करने पर, लाल ऑक्साइड का लेप करने पर जो प्राप्त पार्ट होगा, जो प्राप्त दर्पण होगा, वो आपका गोलीय दर्पण होगा। ध्यान दीजिएगा, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच के पतले खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग को या उसके एक तल पर पारे अथवा चांदी की कलई करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का परत, किसकी बेटा, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, आपका गोलीय दर्पण बन जाता है। तो गोलीय दर्पण वे दर्पण जो कांच के, किसके बेटा, कांच के खोखले गोले के, कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, कटे भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। बेटा, गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले पतले गोले को बीच से काटकर उसके एक तल पर पारे अथवा चांदी की कलई करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बेटा? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा प्रावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। कौन सा होता है? प्रावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण वे दर्पण या वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए हुए तल पर कलई होती है, उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा प्रावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, दबा हुआ होता है। क्या कहलाते हैं बेटा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण कहलाते हैं। चलिए बेटा, देखिए ध्यान से, क्या आपकी आपतित किरण
ये आपकी परावर्तित किरण, ठीक है बेटा। ये जो आपके पास पार्ट है, यहां बताता हूं बेटा, ये है आपका परावर्तक तल। कैसा तल बेटा? परावर्तक तल। अगर आप ध्यान दोगे, अभी परिभाषा में हमने पढ़ा वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलई होती है और परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। तो ये जो पृष्ठ है दबा हुआ, वो क्या है बेटा? परावर्तक तल। ये आपका कौन सा है बेटा? उभरा हुआ तल। क्या हो रही है इस पे बेटा? कलई। कलई किया तल कौन सा तल है बेटा? कलई किया तल, जिसके बाहरी उभरे हुए तल पर कलई होती है, तो कलई किया तल। और ये आपका परावर्तक तल। तो ये है आपका बेटा अवतल दर्पण। क्या है बेटा? अवतल दर्पण। चलिए बेटा, सेकंड हमारे पास है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन बाहरी उभरी सतह से होता है। परावर्तन बाहरी उभरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। वे गोलीय दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर कलई होती है। तथा परावर्तन उभरे, कौन से बेटा? उभरे हुए बाहरी सतह या उभरी सतह से होता है। उत्तल दर्पण कहलाते हैं। उत्तल दर्पण कहलाते हैं। बेटा अभी क्या बताया? गोलीय दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर, ये इसका दबा हुआ तल कौन सा है बेटा? कलई किया तल। कौन सा बेटा? कलई किया। और जो परावर्तक तल है वो बाहरी उभरी सतह, ये आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये बन गया आपका परावर्तक तल। क्या बना बेटा? आपका परावर्तक। ये है आपका उत्तल दर्पण। आज का टॉपिक बेटा हम यही समाप्त करते हैं। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। अब हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।